तो आज हमारे साथ है अभिनव झा। अभिनव थर्ड ईयर के स्टूडेंट है और सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए ये उम्मीदवार है। इनसे जानेंगे कि एक सेक्रेटरी का क्या रोल होता है जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट कॉलेज में ऑलरेडी है। अभिनव, एक सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है, वेलकम ऑब्वियसली, उसका क्या रोल रहता है? सेक्रेटरी की जैसे आपने बताया अभी की बहुत सारे पोस्ट रहते हैं, टोटल 6 पोस्ट हैं। तो सेक्रेटरी का काम साइनिंग अथॉरिटी रहती है सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट। तो इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट देयर तो वाइस प्रेसिडेंट रहता है, और जब सेक्रेटरी नहीं रहता तो जॉइंट सेक्रेटरी रहता है। तो सेक्रेटरी का मेन काम ये होता है कि यूनियन का तो ये काम होता है सबके साथ मिलकर चलना। तो उसमें सेक्रेटरी एंड प्रोमिनेंटली प्रेसिडेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सारे पोस्ट का आउटलाइन इन दो का थोड़ा ज्यादा रहता है। वाइस सेक्रेटरी। आई चोज सेक्रेटरी बिकॉज मैंने घर में भी कुछ बातें की थी। तो सेक्रेटरी का मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ऑलरेडी मैं मतलब सर्व करते हुए आया हूँ पहले भी वेलफेयर में, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पे मतलब थे लोग पहले से भी। तो इट्स नॉट जस्ट दैट कि लोग थे इसलिए मैंने ये चूज किया, लेकिन मुझे सेक्रेटरी ही चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी आई एम सेक्रेटरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट्स आई वांटेड सेक्रेटरी इन द स्टूडेंट यूनियन एज वेल। फेस्ट की बात करी आपने, तो फेस्ट तो चलो ठीक है, जब एक सीजन आएगा तो शायद होगा स्टेज। बट अगर उससे पहले अगर कोई होती है, जैसे मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं जो कॉलेज की, वो एज अ सेक्रेटरी आप जीतने के बाद क्या क्या चेंजेस आप लाओगे कॉलेज में? पहला तो यही है कि कैंपस लॉ सेंटर में कोई फेस्ट नहीं होता है। तो हालांकि अभी लास्ट ईयर इसी ईयर में फ्यू मंथ्स बैक वी हैड आवर फेयरवेल, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर उसको ऑर्गेनाइज करवाया था। तो वी आर प्लानिंग कि फेस्ट में जैसे बाकी सारे आई एम फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज, तो वहाँ पे फेस्ट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज होता। तो यहाँ पे भी एक फेस्ट रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज हुए, ईयरली बेसिस पे। तो ये हमारे एक एजेंडा है फेस्ट को लेके, वी आर वर्किंग ऑन दैट। अदर देन फेस्ट फ्रेशर्स पार्टी, अदर देन फेस्ट मतलब इस सब के अलावा तो बहुत सारी चीजें आर देयर। इफ वी टॉक अबाउट द सोसाइटीज, देन देयर आर मेनी सोसाइटीज इंक्लूडिंग आईपीआर सोसाइटी एंड अदर सेवरल सोसाइटीज। एडीआर सोसाइटी का आई एम खुद द को कन्वीनर ऑफ दैट सोसाइटी। तो इनका फंक्शनिंग और जो इवेंट्स होते हैं थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली हुए, मंथली बेसिस पे हुए, ताकि स्टूडेंट्स गेट इन्वॉल्व इन दैट मोर एंड मोर। तो अभिनव, आप सेक्रेटरी के लिए खड़े होने जैसा कि पता है, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ जो आपको लगता है कि आपको सेक्रेटरी बनने के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट बनाता है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट द क्वालिटी इज कि मतलब एक तो ये सेक्रेटरी के लिए कि आप लोग पहले से ही काम करते हुए जो आए हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं चुनाव स्पेशल में कुछ कुछ लोग आए हैं, चुनावी स्पेशल मुद्दों को लेकर खड़े हो रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग से ही दिस इलेक्शन इज बीइंग हैपनिंग आफ्टर 3 इयर्स। तो आप लोग और बाकी सारे भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं स्टार्टिंग से भी काम करते हुए आया हूँ। तो सेक्रेटरी पे और भी जैसे सोसाइटीज हैं यहाँ पे, सो सेक्रेटरी का थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल का काम होता है। तो आई सपोज कि मैं उस इंटेलेक्चुअल फिट में सबसे ज्यादा फिट बैठूंगा उस स्ट्रक्चर में। आई एम पार्ट ऑफ सेवरल सोसाइटीज, आई एम पार्ट ऑफ एडीआर सोसाइटी एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर, आई एम पार्ट ऑफ एमसीएफ सोसाइटी, आई एम पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ सोसाइटी, आई एम अ पैरा लीगल वॉलंटियर एंड पार्ट ऑफ लीगल एड सोसाइटी एज वेल। तो मुझे लगता है कि मैं उसके लिए बेस्ट फिट हूँ सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए। ऐसे पहले प्रायर आपने कभी ऐसे इलेक्शन कंटेस्ट किया है और जीता है? नो, आई हैव नेवर कंटेस्टेड इलेक्शन। ये मेरा ऑल्दो मेरा फर्स्ट टाइम है इलेक्शंस कंटेस्ट, तो मैं पहली बार कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इलेक्शंस इससे पहले देखे हैं, कोविड से पहले भी मैंने 2-3 चुनाव देखे हैं। तो अब कॉलेज के बारे में अभिनव से एक 5 क्वेश्चन का हम रैपिड फायर करेंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, जनरली कॉलेज से रिलेटेड होंगे। देखते हैं कि उसमें से क्या आंसर आता है। एक वर्ड में ही जवाब देना है, ऐसा जैसे ही हो जाएगा। ठीक है? सीएलसी। फैसिनेटिंग। ब्लैक कोट। मूड कोर्ट इम्पोर्टेंट। लाइब्रेरी। रिसोर्सफुल। स्टूडेंट वेलफेयर। इम्पोर्टेंट। एग्जाम्स। restructuring is required to be there. कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। Lazy. तो मुझे लगता है कि सेक्रेटरी बनने के बाद ये सबसे आपका मेन मोटिव हो सकता है। बिल्कुल, ये तो रहेगा ही। मतलब टाइमली बेसिस पे, हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, लेकिन थोड़ा और उसको टाइमली बेसिस पे ऑफिस खुले, टाइम से सारे काम हुए, तो इस पे वी आर वर्किंग ऑन दिस। थैंक यू अभिनव। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।